निषाद पार्टी के नेता धीरज सिंह हैं हमारे साथ और थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरीके से निषाद पार्टी से जुड़ने के बाद ये तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि निषाद पार्टी मल्लाहों की पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सर्व समाज की भी पार्टी है और सबकी हक और अधिकार की बातें करते हैं। धीरज जी, ये बताइए कि जब से आप निषाद पार्टी ज्वाइन किए हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और 24 की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं आप? देखिए, निषाद राज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में प्रदेश में अलायंस है। और वह माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो 18% अपने समाज का वोट लेकर के अपने समाज को हक दिलाने के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सर्व समाज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में रहा हुआ हूँ। मैं उनके निर्देशानुसार पे जो है सदस्यता दिल्ली में ग्रहण किया। बाबूजी को देख करके, खास करके युवाओं में, अगर कोई भी युवा बाबूजी के साथ में किसी भी समाज का होगा, उनको देखने के बाद में ये नहीं महसूस होता कि माननीय उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में माननीय मंत्री जी मंत्री हैं। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी हमारे और आपके जैसे इतने सरल स्वभाव के, इतने कोमल कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने समाज की लड़ाई प्रदेश में लड़ करके जो उन्होंने शंखनाद किया था, आज 18% वोट निषाद राज परिवार का उत्तर प्रदेश में है। और 2022 में उन्होंने अलायंस किया उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में, और 2012 में इतनी अच्छी लोकप्रियता थी कि 11 विधायक जिता करके उन्होंने माननीय योगी जी के झोली में डाला, जो उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक माननीय बाबूजी की जो है सराहना हुआ कि धन्य हो ऐसे समाज के लाल, जिसने अपने समाज को देखते हुए 11 विधायक ब्राह्मण समाज के हैं, राजपूत समाज के हैं, राजभर समाज के हैं, निषाद समाज से हैं, 11 विधायक उन्होंने सर्व समाज का दिया प्रदेश में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत सारे लोग हैं मछली पालते हैं, मत्स्य विभाग, इस समय क्या स्थिति है जो मछली पाल रहे हैं उनको लेकर, जो मत्स्य विभाग को लेकर क्या? देखिए, पिछले सरकार में आप देख लीजिए, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उसमें हमारे निषाद परिवार जो मल्लाहों का निवास है, वो आप अक्सर जो है नदी और नदी नाला के किनारे पे पाओगे, चाहे गोमती हो, चाहे गंगा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे नर्मदा हो। उनको जो है भगवान श्री राम के वंशज हैं वो। उन्होंने पहले से ही अपना ठिकाना नदी नालों किनारों के बीच में रहा, आज भी वही है। आज उसके पहले आप देख लीजिए कि बसपा वोट लेने के लिए, सपा था, वोट लेने के लिए बसपा जो है इन लोगों को इस्तेमाल करता था। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब 2022 में चुनाव हुआ, योगी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पे उन्होंने गठबंधन किया, अमित शाह जी के कहने पे। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का मछुआरा मंत्रालय का जो है माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी को मिला हुआ है, जिसका अवार्ड उन्होंने अभी 1 महीना पहले अहमदाबाद में, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में अहमदाबाद में था, सारे विश्व के 12-14 कंट्री के लोग जो है अहमदाबाद में थे। और माननीय भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ से पुरुषोत्तम रूपाला जी जो केंद्रीय पशुपालन विभाग में हैं, वो उत्तर प्रदेश को। एक बात सुनिए कि काजल निषाद तो लगातार आरोप लगाती हैं संजय निषाद के ऊपर कि ये समाज की बातें ही नहीं करते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि ये मछुआरों की बात करते हैं? देखिए, वो कहावत है कि जिसको आग लगाना है वो तो कोई भी आग लगाएगा। और निषाद परिवार का 18% वोट है और अलग अलग नेता है निषाद समाज में, तो वो जोड़ने की जो बात, राजनीतिक जो मुद्दा है, वो काजल निषाद अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वो अपने समाज को लेकर के आगे आवे। आज काजल निषाद तो बोलने के लिए कुछ नहीं लगता, कोई भी बोल सकता है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने काम किया है, वो काजल निषाद के नहीं, किसी भी निषाद के, चाहे मुकेश सहनी हो, कहीं से भी कोई आकर के चुनावी रणनीति में वोट काटने के लिए जो है अन्य दलों के इशारे पे ये सब ऐसा होता है। माननीय मंत्री जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कारवा जो है निरंतर निषाद परिवार को और सर्व समाज में आगे बढ़ रहा है, ऐसा हमारा कहना है। धीरज जी, अब तो निषाद पार्टी में आप चले ही गए हैं, उसको कैसे, उसको उत्थान के लिए कैसे काम करेंगे? देखिए, हम लोग निषाद पार्टी से ज्वाइन हैं और निषाद पार्टी का मैं बार बार आपको बोलता हूं कि हमारे ग्रंथ में जिसने स्वयं भगवान को पार लगाया,
उस समय श्री राम जी को पार लगाने वाले निषाद के वंशज थे। उसी में देखिए कि जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, एक तरफ रामलला की मूर्ति जो है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बन रही है, दूसरे तरफ प्रयागराज में राजा निषाद जी की मूर्ति बन रही है। धन्य हो ऐसे प्रधानमंत्री और धन्य हो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि उन्होंने वर्ष 2 साल में समाज के लिए क्या क्या काम नहीं किया है। आप उसका सर्वे कराइए। एक काजल निषाद नहीं, 10 काजल निषाद आ जाएं, इसमें बाबूजी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बोलते हैं ना कि नाचे ना आवे अंगनवे टेढ़। वो काजल निषाद क्या जाने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारे क्या गरिमा है और उनके समाज में उनकी क्या गरिमा है। मैं निरंतर बाबूजी के साथ में दौड़ा किया हुआ हूँ, इसलिए मैं एक काजल निषाद को अपने तरफ से बोलना चाहता हूँ कि आप अपना समय व्यस्त न करें और अगर ज़रूरत पड़े तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाकर के माफ़ी मांग करके और अपने समाज को मजबूत करने का काम करें, ऐसा हमारा कहना है। ठीक है, तो निषाद पार्टी से धीरज सिंह थे जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक तरफ प्रयागराज में बहुत बड़ा मंदिर भी बन रहा है और अयोध्या में श्री राम मंदिर, तो कहीं ना कहीं देशवासियों को सीधे तौर पे लाभ भी मिल रहा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।